चेहरे तो बहुत से उभरते रहते हैं, खूबसूरत, आकर्षक, सपनों के 7वें आसमान पर नजर टिकाए। और फिर कुछ चेहरे भीड़ से छंटकर एक बार जो उभरते हैं तो पहली ही नजर में किस्सा बयान कर देते हैं कि वो कुछ खास हैं। और बेशक ये कशिश सिर्फ खूबसूरती की नहीं होती, उससे कहीं गहरे एक आसान से आत्मविश्वास की होती है, एक हल्केपन की जो महत्वाकांक्षा के भार से मुक्त सिर्फ सफर का रस लेने से नाता रखती है। दिल्ली की हुमा कुरैशी ऐसी अदाकारों में से हैं। इनकी शुरुआत दिल्ली के रंगमंच से हुई, फिर विज्ञापनों से फली और अनुराग कश्यप की गैंग्स ऑफ वसीपुर से फूली। अपनी पहली ही फिल्म से एक अलग मुकाम पा जाना इनके आने वाले सालों की तरफ इशारा करता है। आने वाली फिल्में बेहद रोमांचक हैं और सफलता का रंग इन पर गाढ़ा भी है और हल्का भी, और यही नम्रता इनसे मुलाकात को और खूबसूरत बनाती है। Between us. Welcome to the show, Huma. Hi, thank you. You are in Chandigarh for the Blenders Pride Fashion Week, and you were a showstopper for Raghavinder Rathore just a few minutes back. जी. आप जब रैंप पे चल रही होती हैं, you know, with all thousands of eyes on you, what is the feeling? यार जब आप रैंप पे चल रहे थे, you can't, like your heart is just pounding. You're constantly, you're so scared because I'm wearing this beautiful साड़ी, तो मुझे डर लग रहा था कि मैं गिर ना जाऊँ या मैं ट्रिप ना कर जाऊँ, because you know everyone's watching you and all the media and all the people, everyone's eyes on you, तो थोड़ा डर तो लगता ही है. But क्या होता है ना कि I think when you're wearing such a beautiful garment, तो अपने आप you know you walk with so much of confidence and everything. But it's great to be here at the Blenders Pride fashion tour. And Raghavinder Rathore, you know, he's very good with. He's stunning. I think the kind of clothes he makes are so wearable. Yes. कोई भी पहन सकता है. You know, it's like it's very wearable. बहुत सुंदर होते हैं, बहुत Indian होते हैं. And I think he understands Indian women really well. तो वो बहुत interesting चीज़ है उनके कपड़ों के बारे में. अच्छा, you know, अभी जैसे हम बात कर रहे थे, all the eyes are on you, and of course, Gangs of Wasseypur. You are the flavor of the season right now. You know, Gangs of Wasseypur Part 1, Part 2 release हो चुके हैं. और suddenly you know there's this woman called Huma Qureshi. ये न्यू फाउंड जो रिकग्निशन है और ये जो सडनली आपको लोग पहचानने लगे हैं, पहला तो ये कि आपको कुछ एकदम से अपने अंदर कुछ एडजस्ट करना पड़ा है इसके साथ एडजस्ट करने के लिए, और क्या महसूस होता है, यू नो? नो, लाइफ ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा बदल गई है. मतलब काफ़ी सारे चेंजेस हैं. बहुत अच्छा लगता है, लोगों के कॉल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, यू नो अप्रिसिएशन मिलती है, फैन फॉलोइंग होती है. मतलब अब मैं कहीं जाती हूँ तो मतलब कोई ना कोई तो मिल ही जाता है, जैसे फिल्म देखी होती है, ही वांट्स टू वॉक अप और कुछ वो कॉम्प्लीमेंट देते हैं कुछ है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. बट ऑफ कोर्स लाइफ काफ़ी चेंज हो गई है. बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि व्हाट्स इंटरेस्टिंग अबाउट सक्सेस कि बहुत चीज़ों में लाइफ चेंज नहीं भी होती है. मैं वहीं लड़की हूँ, मैं वहीं सुबह उठती हूँ, वहीं मुझे अपने सारे काम करने पड़ते हैं. यू नो व्हाट आई एम सेइंग. तो आई थिंक ये सक्सेस का बहुत ही इंटरेस्टिंग एक फ्लिप साइड भी है कि हम हमेशा इमेजिन करते हैं, अच्छा जब मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगी तो मैं ऐसे क्या करूंगी. बट यू स्टिल हैव टू डू ऑल दोज रेगुलर मंडेन थिंग्स जो आप अपनी लाइफ में करते हो. आपको फिर भी अपने डैड से डांट पड़ती है कि तुम क्यों इतना खर्चा कर रही हो. फिर भी मॉम फोन करके पूछती है कि खाना खाया, लेट मत आना, यू नो ऑल दोज थिंग्स. सो आई थिंक बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह पे हूँ मैं अभी कि अप्रिसिएशन भी मिल रही है, और जो मेरी मिडिल क्लास रूट्स हैं, जो वैल्यूज हैं, वो भी कहीं ना कहीं अभी भी हैं. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्पेस है. मैं काफी एंजॉय कर रही हूँ इस अटेंशन को, जो कि हर किसी का सपना होता है. आप दिल्ली में पली बड़ी, राइट? और आपके पापा एक बहुत फेमस रेस्टोरेंटर है, सलीम्स, जो एक चेन है, उसके मालिक है वो. बचपन कैसा था, और यू नो किस पॉइंट पे लगा कि आपको अदाकारी की तरफ जाना है? बचपन तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था क्योंकि मेरे जो फादर हैं वो दिल्ली से हैं, और ऐसा आपने कहा वो यू नो फूड इंडस्ट्री से हैं. मेरी मदर हाउसवाइफ है, वो कश्मीरी है. तो बचपन हमारा कभी मतलब निजामुद्दीन, हमारे जो ओल्ड दिल्ली और जो वो वाला हिस्सा है, वहाँ पे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स रहते थे, उनके पास जाके हम टाइम स्पेंड करते थे. और समर वेकेशन में कश्मीर जाते थे और साउथ दिल्ली के अंग्रेजी स्पीकिंग स्कूल में जाते. तो आई थिंक आई हैड अ वेरी इंटरेस्टिंग चाइल्डहुड, क्योंकि आपको हर चीज देखने को मिलती थी, हर तरह का माहौल आपको देखने को मिलता था. बहुत ही राउंडेड सी एक अपब्रिंगिंग हुई, बहुत ही नॉर्मल, बहुत रेगुलर. पॉकेट मनी बहुत मर के मिलती थी और डांट पड़ती थी. लेट नाइट बिल्कुल अलाउड नहीं था, पार्टिंग तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं था. लड़कों का घर पे फोन आ जाए तो बहुत मतलब बवाल हो जाता था कि अरे क्यों, ये लड़का कौन से फोन कर रहा है, क्या चाहिए मम्मी, होमवर्क करना है, अरे क्यों, तुम्हें क्यों फोन कर रहा है. सो यू नो आई हैड अ वेरी वेरी कंजर्वेटिव अपब्रिंगिंग, बट इट वाज फन. नाउ व्हेन आई लुक बैक आई रियलाइज कि ये सब चीजें बहुत जरूरी होती हैं, बहुत नॉर्मल होती हैं, हर किसी के साथ होती हैं.
तो जब आपने एक्टर बनने का पूरा डिसीजन लिया, पहले तो आपने थिएटर किया बहुत सारा, एक्ट वन एक ग्रुप है उसके साथ आपने बहुत सारा थिएटर किया, आपने सीखा भी बहुत कुछ वहाँ से। उसके बाद आप सिनेमा में बाकायदा गई, उससे पहले ऑफ कोर्स यू डिड लॉट्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स फॉर टेलीविजन। So what was the reaction of my family? Yes. No, it was interesting because जैसे मैंने कहा ना, मैंने थिएटर किया और एक्ट वन जो दिल्ली का सबसे पुराना थिएटर ग्रुप है, करीबन 14-15 साल से हिंदी थिएटर कर रहे हैं और बहुत ही पाथ ब्रेकिंग थिएटर कर रहे हैं। मिस्टर एन के शर्मा को मैं अपना गुरु मानती हूँ, मतलब उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, ना सिर्फ एक्टिंग के बारे में बट लाइफ के बारे में भी। बहुत ही कमाल के इंसान है वो। तो थिएटर तो मेरी फैमिली के लिए वाज लाइक अ शौक, कि बच्चों को शौक होता है ना कि आपकी हॉबी है, सो इट वाज दैट कि चलो दिस इज योर इंटरेस्ट। अभी कुछ मतलब अभी तो बच्ची है, बड़ी हो जाएगी, फिर कुछ व्हेन आई टोल्ड देम कि नहीं दिस इज व्हाट आई वांट टू डू एज अ करियर, तो ऑफ कोर्स थोड़ा सा उनको लगा कि अरे कुछ ये कुछ सेट नहीं होता है, कोई इसमें सिक्योरिटी नहीं होती है, पता नहीं कुछ होगा नहीं होगा। एंड पेरेंट्स ऑफ कोर्स बिकॉज कंजर्वेटिव दिल्ली फैमिली है, तो थोड़ा सा उनको डर भी लगता था कि कैसे रहेगी बॉम्बे में, कैसे होगा। बट आई गेस आपको कन्विंस करना पड़ता है एंड यू टॉक टू देम, एंड आई थिंक इफ यू बिलीव इन योरसेल्फ तो आपके पेरेंट्स, आपके आसपास सब लोग बिलीव करते हैं। क्योंकि शुरू में तो लगता है ना कि आप बोलो कि अच्छा मुझे एक्ट्रेस बनना है, तो बोलते हैं इसका दिमाग खराब हो गया है, यू नो दैट्स द स्टैंडर्ड थिंग, ये पागल हो गई है। But I had to really convince them. But today they're very very proud of me and they stand by me. I think वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है। और पेरेंट्स यही तो चाहते हैं, they want their kids to be happy. So now that they see me happy, they're more proud and equally happy. तो जब आप थिएटर कर रही थी तब सिनेमा दिमाग में था कि आगे चल के you know it just happened? See, सिनेमा तो शुरू से पसंद था, मतलब हम लोग अगर आप हिंदुस्तान में पले बड़े हैं तो सिनेमा तो आपके कहते ना खून में। बट कभी हाँ ऐसे सोचा नहीं था कि आई विल बी लाइक अ हिंदी फिल्म हीरोइन। ऐसा कभी सोचना मतलब शायद डर लगता था सोचने से भी कि कैसे होगा। It was too big a dream, you know what I'm saying? It was too big a dream to come true. But हाँ थिएटर एंजॉय करते थे, बहुत ज़्यादा करते थे। कॉलेज तो थिएटर ही था, सिर्फ कॉलेज तो सिर्फ मतलब अटेंडेंस के लिए जाते थे कि अटेंडेंस कम ना पड़ जाए। बट हाँ कभी ऐसा सोचा नहीं। बट somehow आई थिंक ना जो आपके लाइक आई एम अ बिग बिलीवर कि कुछ चीज़ें आपके साथ होनी होती है। आई वुडंट से डेस्टिनी मे बी बट समथिंग इज जस्ट मेंट टू बी, तो वो अपने आप कुछ ना कुछ रास्ता बनता चला जाता है। आप प्लान नहीं कर सकते, यू कैंट प्लान सर्टेन थिंग्स, यू कैंट कम विथ लाइक अ रोड मैप कि अच्छा ऐसे ऐसे होगा, पहले मैं ये फिल्म करूंगी फिर वो करूंगी। आप बस चलते चले जाते हो एंड द ओनली थिंग जो आप कर सकते हो इज हार्ड वर्क। देयर इज नथिंग एल्स दैट यू कैन डू, देयर इज नथिंग एल्स यू कैन डू एंड प्रे प्लीज गॉड। आप एडवर्टाइजमेंट काफ़ी सारी एड्स में फीचर हुई थी एंड विद ऑल द बिग स्टार्स यू नो इंक्लूडिंग आमिर खान आई थिंक। एंड उसी दौरान शायद अनुराग कश्यप ने आपको नोटिस भी किया था और प्रॉमिस किया था कि ही इज गोइंग टू फीचर यू। इज दैट राइट? That's absolutely true. मेरी मतलब आई वाज वेरी लकी बिकॉज द फर्स्ट एड दैट आई एवर डिड वाज विद अभिषेक बच्चन। तो मेरी फैमिली को लगा कि अगर अब वापस आ जाओ, अब तो हो गया ना, मतलब तुम आगे सबने टीवी पे देख लिया, वो सच अ ह्यूज स्टार। बट देन आई बीन वेरी लकी, मुझे बहुत अच्छे एड फिल्म्स करने का मौका मिला, बहुत अच्छे एड फिल्म डायरेक्टर के साथ काम करने का मौका मिला। ऐसे एक एड के दौरान मैं आमिर खान के ऑपोजिट कास्ट हुई थी जो अनुराग कश्यप डायरेक्ट कर रहे थे, और वो 4 दिन का शूट था और दूसरे दिन उन्होंने मुझे आके बोला कि तू मेरी पिक्चर कर रही है। तो मुझे लगा इतनी आसानी से, मतलब सर ऑडिशन तो नहीं ये एड ही तेरा ऑडिशन है। So and he stuck to his promise and this how it happened. This was how long before he started Gangs of Wasseypur? It's about 8-9 months ago. Acha, not very long. The same year, yeah. Right. It wasn't a very long wait. Acha, you know, theatre and then advertisements. You know, इन दोनों experiences ने आप में जो अदाकारा है उसे कैसे होन किया और क्या दिया आपको आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से you know अभी लोग बोलते हैं, मैं नहीं बोलती हूँ, लॉट ऑफ लाइक मिस्टर एन के शर्मा ऑल्सो कि आई वाज ऑलवेज टैलेंटेड, आई ऑलवेज कुड एक्ट ऑल दैट, बट आई थिंक मोर देन टैलेंट और व्हाटएवर और लुक्स या कुछ भी आप बोलें, आई थिंक व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज कॉन्फिडेंस। आई वाज नॉट अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन। सो आई थिंक व्हाट हैपेंड कि क्योंकि मैंने थिएटर किया काफी टाइम, फिर मैंने एड फिल्म की, तो धीरे धीरे आपको जब वो अप्रिसिएशन मिलती है ना, जब वो फोन कॉल्स आते हैं घर पे या लोग आपका एड देखते हैं या उसके बारे में बातें करते हैं, नेबर्स कॉल कर रहे हैं, कोई फैमिली फ्रेंड कॉल कर रहा है, कोई स्कूल का फ्रेंड ने कहाँ से नंबर निकाल के फेसबुक पे कांटेक्ट कर रहा है, सो यू नो दोस थिंग्स गिव यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, दे गिव यू अ लॉट ऑफ बिलीफ इन योरसेल्फ। एंड देन आई वुड आल्सो लाइक टू से कि अनुराग
Kashyap has been a very very instrumental part of that journey also because he has believed in me so much. Yeah. Like even when we were doing the film, I was so scared and so nervous because I was like यार इतने सारे actors हैं film में और सब इतने talented हैं और सब ने इतना theatre किया है और मतलब from मनोज बाजपेयी, पीयूष मिश्रा, पंकज त्रिपाठी, you know everyone. नवाजुद्दीन सिद्दीकी of course, मतलब उनके तो अलग chapter उनके बारे में बोल सकती हूँ. So you know like you obviously get so scared कि मैं कैसे करूँगी and then but then he constantly kept telling me that you just believe in yourself, you know, just believe in yourself, it'll all happen, it'll all happen. Like he still calls me the most underconfident person ever. Like I'm bubbly and मैं बहुत बातें करती हूँ, but he still thinks I need to be more confident, so I'm working on that. Maybe शायद ये अच्छा ही है क्योंकि overconfidence sometimes it shows on the screen, you know. Maybe I think the fact that I talk so much and people say I'm bubbly or whatever is because you know I'm trying to hide my nervousness. Yeah. Okay. So how did you prepare yourself to work with somebody like Anurag Kashyap? और broadly आपने अदाकारी के बारे में क्या समझा है? What do you think makes a good actor? And how do you approach your craft? And this is something I've learned from Anurag, I would say also. There is something called preparation. There is something called एजुकेशन. आई थिंक एक्टर्स को थोड़ी पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए क्योंकि तभी आप अच्छे, जब तक आप किसी चीज के बारे में अच्छे से जान नहीं पाएंगे. पढ़ाई लिखाई में मतलब ये नहीं कि बुकिश खाली ऑब्जर्वेशन लाइफ को एग्जैक्टली आप लाइफ को ऑब्जर्व करिए. बट आई थिंक सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि एज एन एक्टर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हैव टू बी इन द मोमेंट. कभी कभी क्या होता है ना, हम इतना कुछ बैगेज लेके चलते हैं अपने साथ, इतना कुछ सोच के चलते हैं कि अच्छा जब वो मुझे ऐसे कुछ लाइन हीरो बोलेगा तो मैं ऐसे रिप्लाई कर दूंगी. आपने पहले ही अपना कुछ प्लान करके चला हुआ है एंड यू नॉट लिस्निंग टू द पर्सन. लाइक यू एंड आई हैविंग अ कन्वर्सेशन, आप मेरी बात सुन रहे हो, मैं आपकी बात सुन रही हूँ. अब मैं पहले सोचूंगी कि मैं तो ऐसे ही बैठूंगी और मैं यही जवाब दूंगी और मैं ऐसे ही बोलने वाली हूँ और मैं ये प्रोफाइल दूंगी कि मेरी ये प्रोफाइल ज्यादा सुंदर है. इट डजंट वर्क लाइक दैट. आई थिंक व्हाट कनेक्ट्स यू टू पीपल इज दैट इट्स ओके, यू हैव फ्लॉज, यू आर नॉट परफेक्ट बट यू आर रियल एंड दे कैन रिलेट टू यू. क्योंकि आजकल आई थिंक जैसे सिनेमा भी चेंज हो रहा है, आई थिंक व्हाट्स इंटरेस्टिंग इज कि लोगों को परफेक्ट लोग नहीं चाहिए. पहले हीरोइनें होती थी या तो डैमसेल इन डिस्ट्रेस, हीरो आके जान बचा रहा है, यू नो, या होती थी वैम्प, बीच में कुछ भी नहीं था. दे वर जस्ट दीस टू पोलर ऑपोजिट्स ऑफ हीरोइंस. आज के डेट में क्या हो रहा है कि देयर इज अ होल रेंज, इंटरेस्टिंग रेंज. मतलब मोहसिना का कैरेक्टर गैंग्स ऑफ वासेपुर, ठीक है, शी लुक्स अ पर्टिकुलर वे, एविएटर्स पहनती है, रोमांस है, बट उसका हस्बैंड इज अ किलर. He kills people for a living and she's completely okay with it. उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सब्जी बेचे या किसी का खून करे. It's such a dark character if you look at it, but it's the way you sort of playing it that people find endearing. Or Nawaz for that matter. You know, people like Nawaz, he's got nothing good going about him. He's a charsi. You know, he kills people. You know, the only good thing about him is possibly he's not a womanizer. He just he loves his wife. But apart from that, he's a very very dark character. But people still cry when he dies. People don't want him to die. Right. So I think you know that's what's आजकल जो सिनेमा बन रहा है, I think उसकी सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि एज अ हीरोइन आपको बहुत कुछ करने को मिलता है और बहुत सारे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स पोर्ट्रे करने को मिल रहे हैं. और आई थिंक मैं बहुत ही फॉर्चुनेट हूँ कि मैं शायद इस टाइम पे बॉम्बे आई और इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ जहाँ पे इतने इंटरेस्टिंग फिल्म मेकर्स इतनी इंटरेस्टिंग कहानियों के साथ इतने इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स पे फिल्म बना रहे हैं और बोरिंग नहीं है. जैसे पहले फिल्में बनती थी, अगर फीमेल सेंट्रिक बननी तो बोरिंग होती थी, या तो कोई मर रहा है या यू नो गॉड फॉरबिड उसका रेप हो रहा है और समथिंग हॉरिबल इज हैपनिंग. यू नो टुडे you celebrate, it's you have in between, you have all the shades that are there. Yeah, that's right.